हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगर मोड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको शेडेड पोल मोटर की संरचना और उसका सिद्धांत बताएंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन और थ्योरी, उसका जो प्रिंसिपल होता है, किस सिद्धांत पर वह कार्य करती है, आप इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें और इसी प्रकार के हमारे और वीडियो देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं शेडेड पोल मोटर की संरचना। तो दोस्तों, ये जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक शेडेड पोल मोटर है और इस शेडेड पोल मोटर को हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप से निकाला है। हम आपको इसको ओपन करके दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इसके विभिन्न भागों के बारे में बताएं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को बताएं, इसके पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। कि देखिए दोस्तों, ये जो मोटर होती है जनरली इसका पावर फैक्टर जो होता है, इसका पावर फैक्टर जो है उतना अच्छा नहीं होता। इसका पावर फैक्टर जो है थोड़ा खराब होता है, मतलब ये 0.8 से भी कम ही होता है इसका पावर फैक्टर। इसी कारण से इस मोटर का ज्यादा यूज जो है वो नहीं किया जाता। केवल वहीं उन्हीं जगहों पर इस मोटर का उपयोग किया जाता है जहां पर कि हमको कम टार्क की, कम इनिशियल या कम स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, जैसे पंप्स हो गए या उसके अलावा अपने जो टेबल फैन पंखे हैं, वहां पर ये जो मोटर है ज्यादातर यूज की जाती है। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होती है। इसमें केवल एक वाइंडिंग है। इसमें स्टार्टिंग के लिए आपको कैपेसिटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए ये मोटर जो है, इसमें खराबी की संभावनाएं भी बहुत कम होती है और इसीलिए इसमें मेंटेनेंस की भी कम आवश्यकता पड़ती है और यह सस्ती होती है। तो इसीलिए शेडेड पोल मोटर जो है ये काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो खिलौने वगैरह हैं वहाँ पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। जो बच्चों के खिलौने वगैरह आते हैं उनमें भी शेडेड पोल मोटर ही इस्तेमाल की जाती है। घड़ी में भी जो है वह शेडेड पोल मोटरें इस्तेमाल की जाती है। तो आइए हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको बता देते हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इसकी संरचना देखने के लिए हम सबसे पहले इसके चारों तरफ जो है स्टड दी होती हैं। ये स्टड में नट होते हैं, इन नटों को खोलेंगे। तो इस स्टड्स को खोलने, इन्हें सभी को आप खोल के तरफ रखते जाएं। तो दोस्तों, स्टड के बारे में भी जनरली जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता नहीं होता कि स्टड क्या होता है। तो ये भी मैं इस वीडियो में आपको समझा देता हूँ कि स्टड जो है एक बोल्ट ही है, लेकिन उसके केवल आधे भाग में थ्रेड्स होती हैं, बाकी जगह पर थ्रेड नहीं होती। इसीलिए इस प्रकार के जो विशेष स्क्रू है, इसको या बोल्ट है, इसको हमने एक नाम दिया होता है स्टड। ठीक है, देख रहे हैं आप वीडियो में कि इसमें केवल यहाँ तक जो है थ्रेड्स हैं, इसके ऊपर वाले भाग में थ्रेड नहीं है, नीचे वाले भाग में केवल थ्रेड बनी हुई है। तो इस प्रकार के स्क्रू को हम स्टड बोलते हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो सारे स्टड्स और स्क्रूज जो हैं सभी को आप खोल लें बारी बारी से। सभी को हम खोल लेते हैं और इनके साथ जो वाइसर है, उस वाइसर को भी आप लगा के वापस रख दें। ये सभी चीजें जो होती हैं बाद में इसे घूमने की संभावना होती है, इसीलिए इन्हें वापस इसी में डाल करके वो लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद से अगला स्टड खोलेंगे ऐसे। तो दोस्तों, इसके सारे स्टड्स को निकालने के बाद अब हम इसके जो एंड कवर्स होते हैं, इन कवर्स को खोल लेंगे। और खोलते समय आप ध्यान रखें कि इस तार को थोड़ा अंदर पुश करते जाएं, वरना यह तार जो है मोटर से वाइंडिंग से इसके कनेक्शन जो है वो टूटने की संभावना रहती है। तो इसे आप जो है अंदर पुश करके इसके जो एंड कवर हैं उन्हें थोड़ा खोलें। ये देखिए, ये बाहर आ गया। इसे थोड़ा सा पुश कर दें। तो ये देखिए, आप जो है इसकी वाइंडिंग आपको नजर आने लगी होगी अभी। अब इस वायर को आप पूरा यहाँ से निकाल सकते हैं, पीछे से खींच के पूरा निकाल लें इस वायर को। सॉफ्ट पे से जो एंड कवर है इसे हटा दें और दूसरी तरफ वाला जो एंड कवर है इसे भी आप निकाल लें। ये इसकी बाइंडिंग हमको नजर आ रही है दोस्तों। ये इसके दोनों एंड कवर और जो बीच का योक है, ये हमने अलग कर दिया है।
अब इस वाइंडिंग में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक, इसका जो नाम आया है शेडेड पोल मोटर, तो वो कहाँ से लिया गया है, इसे हम शेडेड पोल मोटर क्यों कहते हैं, यह सब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस मोटर का जो योक है, इसके जो पोल हैं, इसका ये जो एक पूरा पोल है, यहाँ से यहाँ तक आप नज़र डालें, यदि इसे स्टड की सहायता से समझाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ से लेकर के ये जो बीच का जो पतला स्लॉट देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर के ये जो बड़ा स्लॉट है, ये दोनों एक्चुअल में एक ही पोल के भाग होते हैं। लेकिन ये जो बड़ा पोल है, इसका जो ये 1/4 भाग होता है, 1/4 भाग होता है, इसके ऊपर एक कापर की स्प्रिंग चढ़ी होती है। यदि आप देख रहे हो तो एक कापर की रिंग यहाँ पर लगी होती है। ये जो कापर की रिंग चढ़ी होती है इस भाग पर, ये जो कापर की रिंग चढ़ी होती है इस भाग पे, ये यदि आपको नजर आ रहा हो तो इस कापर के रिंग के कारण ही, ये जो कापर का रिंग नजर आ रहा है, इस कापर के रिंग के, चूंकि ये कापर का जो रिंग है, इस 1/4 भाग को, इतने भाग को ये ढके हुए रहता है, इसको शेड किए हुए रहता है। इसीलिए हम इस प्रकार की मोटर को शेडेड पोल मोटर जो है कहते हैं। और ये रिंग लगाने का काम, ये कापर की रिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि इस मोटर को आप सेल्फ स्टार्ट बना सकें। क्योंकि जिन बच्चों को जानकारी हो इंजीनियरिंग वाले, उन्हें मैं बता दूं कि जो सिंगल फेज मोटरें होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि उनमें घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। तो जो मोटरें हैं उनको हम सेल्फ स्टार्ट बनाने की विधियों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। जैसे ये वाली मोटर जो है, इसमें फेज एक पोल को हम 1/4 भाग को शेड कर देते हैं, 1/4 भाग को हम जो है कापर की रिंग से चढ़ा देते हैं, इसीलिए इसको हमने शेडेड पोल मोटर कहा। इसके अलावा जो कैपेसिटर से स्टार्ट होती है वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आती है। तो इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों कि ज्यादा कोई भाग नहीं है। एक तो ये आपका योक है जिसके ऊपर 4 पोल जो है हमने केवल वाइंड कर दिए हुए हैं। इसके अलावा इस मोटर में और कोई भी भाग नहीं होता है, केवल ये वाइंडिंग होती है। दोनों तरफ से देखें, ये दोनों तरफ से वही सेम वाइंडिंग है और इसके 2 टर्मिनल लगे होते हैं। इसे आप डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ देंगे तो आपकी मोटर जो होती है वह स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें केवल इतने ही भाग होते हैं दोस्तों, इसीलिए इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है और इसमें ख़राब होने का ज़्यादा कोई संभावना नहीं रहती है। ये मेंटेनेंस फ्री मोटर है, इसे आप बिना मेंटेनेंस के काफ़ी दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अन्य भागों में जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर आपको रोटर नज़र आ रहा होगा। ये जो रोटर होता है, ये रोटर जो है आपकी जो इंडक्शन मोटर होती हैं वो इंडक्शन मोटरों की तरह ही है। जो साधारण 3 फेज या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैं, इनका सबका रोटर जो होता है लगभग एक समान होता है। इसमें भी आप देख रहे होंगे ये स्क्रूड जो इसमें खांचे बने हुए हैं, ये स्लॉट इसमें स्क्रूड बने हुए होते हैं ताकि ये जो मोटर है ये लगातार घूमती रहे, ये रुके ना। इसे हम स्क्रूड जो है कर देते हैं, खांचे बना देते हैं। तो ये आपका एल्यूमिनियम का ये रोटर है, ये आपका स्क्विरल केज रोटर है। इसके अलावा ये इंडक्शन मोटर जो है, इसमें एंड्रिंग्स में मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर बीयरिंग लगी होती है। इसको हम ये जो होती है स्लीव्स बीयरिंग बोलते हैं या बुश बीयरिंग बोलते हैं। इसमें आप समय समय पर केवल ऑयल डालना होता है। इसके अलावा मेंटेनेंस में हमें इसमें और कोई विशेष मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद दोस्तों हम आपको इस मोटर को वापस से पैक करके दिखा देते हैं। तो ज़्यादा इसमें और कोई पर्टिकुलर भाग नहीं होते हैं दोस्तों। ये जो मोटर है आपकी, ये मेंटेनेंस फ्री है मोटर है। तो दोस्तों अब इसके बाद आप मोटर को एक बार वापस से इंस्टॉल करना, वापस से इसे जो है पैक करना, असेंबल करना देख लें, क्योंकि वह भी ज़रूरी है। वरना कई बार जो होता है हमें इसे पैक करने में दिक्कत आती है, मोटर खोलने के बाद दोबारा चालू ही नहीं हो पाती क्योंकि उसमें सही फिटिंग नहीं होती है। इसलिए तो इसके फिटिंग का तरीका भी आप देख लें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो पीछे वाला भाग है, ये जो भाग है जहाँ से मोटर का तार निकला हुआ है ये कनेक्शन के लिए, इसे आप इसमें जो ये ग्रूव लगा होता है, ये जिमलेट लगा होता है, जिमलेट से इसे बाहर निकालें, इसे जिमलेट बोला जाता है। इसमें से हम इसको बाहर निकालेंगे और इसे कस लीजिए, इसे पूरा बाहर खींच लीजिए जितना हो सके। इसके बाद
हम लोग इसमें जो रोटर होता है उस रोटर को हम फिट करते हैं। इस रोटर को आप डाल दें। इस रोटर को हम फिर इसमें फिट कर देते हैं और उसके बाद इसे आप रोटर को जो है रोटर को निकाल लें और रोटर को जो है ध्यान से आप डालें। इसमें ये मोटर में जो है वाइंडिंग्स में फंसना नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके इसे हम वापस खींचेंगे। बहुत ही सावधानी से करें। वायर एक अगर इसमें से कहीं से भी ब्रेक होता है तो दोबारा मोटर आपकी ऑन नहीं हो पाएगी, इसीलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से करें। अब ये वाला कवर लगाने के बाद आप इस तरफ से दूसरा वाला कवर भी लगा लें। पहले इसमें देख लें आप कि जो स्लॉट होते हैं, जो इसके जो खांचे होते हैं फिट करने के स्टड को, वो एक अलाइनमेंट में रखें। उनका अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो फिटिंग है आपकी, जैसे देखिए इसके दो स्टड के जो यहाँ पर जो होल हैं वो ये आपके योक के होल के दोनों होल के एकदम सीध में होना चाहिए। इसके बाद आप इसको लगा दें। यदि आप चाहें तो स्टड जो है उसे डालकर भी देख सकते हैं। इसमें यदि आप चाहें तो स्टड को किसी स्टड को एक को डाल के देख लें। ये जो होल है हमारा स्टड के एकदम अलाइनमेंट में होना चाहिए, उसके सीध में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर भी हम देखेंगे ये इस तरह से ये दोनों तरफ से होल जो है हमें स्टड के मिलना चाहिए। इसके बाद हम इसका जो दूसरा एंड कवर होता है, इसका दूसरा वाला जो कवर है उसे भी लगाएंगे। तो इसे भी आप सावधानी से लगाएं। इसे धीरे धीरे जो है धीरे धीरे इंस्टॉल करें। इसे आप ये जो है ये एंड कवर आपका जो है ये, अब इसे आप इस स्टड के सामने रख करके और इसे पैक कर दें। अब इसमें दोस्तों हम बारी बारी से स्टड डालेंगे और स्टड को लगा करके जो स्टड है स्टड को आप लगा लें। ये स्टड जो है इसमें फिट करना है। स्टड को बारी बारी से हम फिट करें और दोनों स्टड को जो है आगे पीछे घुमा करके आप, ये एक स्टड हमारा जो है इसमें अब फिट हो चुका है। इसके बाद अगले स्टड को डालें। इनके सभी के स्क्रूज जो हैं वो खोल लें और अगले स्टड को डालें इसमें अब आप। और हमें ध्यान रखें कि आपको इन स्टड्स को एक साथ जो है कसना है। इसे ऐसा नहीं है कि आप एक ही स्टड कस दें और उसके बाद जो है अगला स्टड कसें। इसे सभी स्टड्स को हम एक साथ ही कसेंगे। इसे अलग अलग जो है नहीं कसना है हमको, क्योंकि उससे मोटर जो है आपकी वहाँ जाम हो जाती है। ठीक है, तो इसे आप जो है क्रमशः कसें। इसे आप पहले चारों स्टड्स को फिट कर लें और स्टड्स जब फिट हो जाएं तो उसके बाद ही स्टड्स को लगाएं। स्क्रू की सहायता से स्टड्स को कसें। ठीक है, तो ये हमारे जो मोटर है इसके स्टड्स जो हैं स्टड हमने निकाल लिए हैं। अब इन स्टड्स को सबसे पहले ये वाइसर जो होता है इसे लगा दिया जाता है और इसके बाद इनमें स्क्रू कस दिए जाते हैं और बारी से ज़्यादा टाइट नहीं किया जाता। इन्हें हम जो बैलेंस होता है रोटर का बैलेंस चेक करके और उसके बाद ही हम इसे कसते हैं। इसे अभी हल्के हाथों से केवल हमने हल्के हाथों से बस स्क्रू को थोड़ा सा कसा है, अभी इसे बिल्कुल टाइट नहीं किया है। इसे हम बाद में टाइट करेंगे। इसे हम बाद में टाइट करेंगे। ये वाला वाइसर भी डाल दें इसमें। इसका ये एक स्टर और शेष रह गया है, इसे भी हम लोग जो है वो कस देते हैं। तो अभी आप दोस्तों देखेंगे तो इसका रोटर जो है उतना
फ्रीली जो है नहीं घूम रहा है, इसे हमें जो है फ्री करना पड़ेगा। और फ्री करने के लिए आप इसे पहले जो है बारी बारी से सारे जो स्क्रूज हैं उन्हें क्रॉस में कसें और इसका अलाइनमेंट चेक करते जाएं। धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो आपका रोटर है वह स्मूथ होते जा रहा है। जो जितने नट ढीले हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा टाइट करें, एकदम से ज़्यादा टाइट ना करें। रोटर का जो अलाइनमेंट है वह चेक करते जाएं, उसके बाद इसको कसते जाएं धीरे धीरे। और जैसे जैसे आप जो है रोटर को कसेंगे बारी बारी से, तो आपका रोटर यदि जाम भी चलता होगा तो वह धीरे धीरे जो फ्री हो जाएगा। और यदि ये फ्री नहीं है तो आप इसे पहले हल्का से यहाँ हैमर से आप चारों तरफ से इसे ठोक दें। ठोक करके फिर आप इसे कसें। जो भी स्क्रू आपको ज़्यादा ढीला समझ में आ रहा हो उस स्क्रू को आप कसें। यदि आवश्यकता पड़े तो आप प्लायर की भी इसमें सहायता ले सकते हैं। और अब जो हमारा जो मोटर है वह पूरी तरह से पैक हो चुकी है। अब इसे हम एक बार रन करके देखेंगे। तो आप इस मोटर को केवल सप्लाई देना होती है आपको, और आप जैसे ही इसकी सप्लाई ऑन करते हैं इसे अब जैसे ही सप्लाई देते हैं तो ये मोटर जो है आपकी ये ऑन हो जाती है। ये देखिए मोटर आपकी जो है वह चालू हो गई है। ये शेडेड पोल मोटर की खासियत है कि इसमें आपको कोई कैपेसिटर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सप्लाई से लगाएं और मोटर जो है वह चालू हो जाएगी। तो दोस्तों आपको शेडेड पोल मोटर के बारे में पर्याप्त जानकारी हो गई होगी। यदि आपको इसी प्रकार के हमारे और वीडियो देखना है दोस्तों तो हमें लाइक करें, और यह वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो हमें लाइक करें। और इसी प्रकार के हमारे और वीडियो देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।